हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। मैं अतुल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, इस चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर 2 फॉर मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट 1 में हमने कुछ थ्योरी कवर की थी जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे और साथ ही साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसकी मेथड्स कौन कौन सी है। और उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि नेचर ऑफ द रूट्स। तो आज के सेशन में हम कोई भी थियरी पार्ट नहीं करेंगे। हमने जो पार्ट पहले पार्ट में कवर किया था उस पर कुछ बेस पीवाईक्यूज और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो को भी लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा। सवाल क्या करता है, चलिए मैं सवाल एक बार आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मान लीजिए ये वो सवाल है, सवाल को थोड़ा जूम करेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर। अब देखिए सवाल आपसे क्या कहता है, इफ, देखिए यहाँ पे देखते हैं, इफ अल्फा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया है, चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है 3m², 1 मिनट, ओके। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है वो है 3m²x², 3m²x², चलिए आ रहा है, यस, प्लस m इंटू m माइनस 4 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल 0। अब देखिए 2019 का जेईई मेंस का ये सवाल है। तो हमसे ये सवाल ये कहता है कि लेट, ये जो आपको यहाँ दिखता है ये लैम्बडा है, लेट लैम्बडा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज गिवन हियर, ऑफ दिस इक्वेशन, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्बडा प्लस 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1। अब इस सवाल का मतलब क्या है, देखिए आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमसे कहा है कि इसके जो रूट्स है, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम क्या कहते हैं, मान ली वो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, और ये जो रूट्स है ये रूट्स का हमें रेशियो दिया है, ठीक है। वो रेशियो क्या है, लैम्बडा है, ओके। और हमसे ये कहा है कि लैम्बडा प्लस 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 होता है। तो m की हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। ईच एंड एवरी पॉइंट इन द गिवन क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसे एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। जो प्रीवियस नॉलेज हमने आपको दिया था उसके मदद से आप इसे ट्राई कीजिए और एक बार आप ये श्योर कर लीजिए कि आपने पार्ट 1 अच्छी तरह से देख लिया है, जिससे आपको कुछ अंदाज आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ट्राई कीजिए, ओके। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया है वो है 3m²x² प्लस m टाइम्स m माइनस 4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो अंडरलाइन पार्ट की तरफ अच्छी तरह से देखिए क्या कहा है यहाँ पे। अगर हम इसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू मिलता है 3m², b है m टाइम्स m माइनस 4, हम इसे ऐसे ही रखेंगे, और c का वैल्यू है प्लस 2। अब हमसे कहा है कि लैम्बडा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो रूट्स का ये रेशियो है, लेट रूट्स बी, अब इसके रूट्स हम क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमसे कहा है कि लैम्बडा है अल्फा इज टू बीटा, ओके। दिस इज द रेशियो ऑफ द रूट्स। अब ये जो रेशियो ऑफ द रूट्स लैम्बडा होगा तो हमें इस इक्वेशन के लिए बताना है लीस्ट वैल्यू फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1। अब लीस्ट वैल्यू निकालने से पहले हम एक काम करेंगे, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन द रूट्स यहां से निकाल लेंगे। वो हम कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए,
तो चलिए सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा, b का वैल्यू है m इंटू एम माइनस फोर। ओके, तो हम ये करेंगे निगेटिव ऑफ m इंटू एम माइनस फोर। क्लियर है। उसके बाद हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाय a। c यानी कांस्टेंट टर्म जो है 2, यहाँ पे a रह गया, वो है 3m स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमें ये लेना है c बाय a। c बाय a में c का वैल्यू 2 है और a होगा 3m स्क्वायर। क्लियर है। तो अभी हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, abc की वैल्यू हमने निकाली और हमें ये जो रिलेशन दिया था लैम्बडा प्लस 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1, वो लैम्बडा क्या है, रेशियो ऑफ द रूट्स है। तो इस पोजीशन में अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमसे कहा है कि लैम्बडा प्लस 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए बेहतरीन काम हम कर सकते हैं। लैम्बडा का वैल्यू क्या है, अल्फा अपॉन बीटा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अल्फा अपॉन बीटा। अब ये बनेगा बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। आपको दिखाई दे रहा है, यस। चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, इसे थोड़ा साइड में लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब क्या होगा, ये अल्फा बीटा हम आरएचएस में भेज देते हैं, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये इधर जाने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। इसको अगर हमें लिखना है तो हमें काम करेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा का टर्म बनेगा और वही प्लस 2 अल्फा बीटा का टर्म इसके साथ कैंसिल होकर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वापस मिल जाएगा। तो अब इस हिसाब से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया है और इससे ये कहा, ये हम समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इक्वल टू 1 है, मतलब ये दो वैल्यू इक्वल है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वापस रख देंगे। चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड लेके हम इसका काम करते हैं। 1 मिनट। ओके, तो हमारे पास अभी रिलेशन क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या था, माइनस एम इंटू एम माइनस 4 बाय 3m स्क्वायर। तो ये बनेगा माइनस एम इंटू एम माइनस 4 अपॉन 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए और यहाँ पे हमें एक माइनस 2 अल्फा बीटा भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये वैल्यू इधर जो अभी आपने लिया था माइनस 2 अल्फा बीटा और ये बनेगा 2 अल्फा बीटा। हम एक और छोटा सा काम करते हैं सो दैट आवर कैलकुलेशन विल बी सिंपलर। देखिए मेंस का सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बड़ा होता है। अब हम इसे लेके जाएंगे इधर, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फा बीटा इधर जाके बनेगा प्लस और ये ओवरऑल हमें देगा 3 अल्फा बीटा। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अब देखिए सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स और रिलेशन बिटवीन द रूट्स का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब चलिए वापस हम इस वैल्यू को जो है यहाँ पे रख देंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और अब हमें क्या लेना है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 अल्फा बीटा है 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा क्या था अल्फा बीटा 2 बाय 3m स्क्वायर। देख लीजिए 2 बाय 3m स्क्वायर, यस। तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे 2 टाइम्स 3m स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। निगेटिव m का स्क्वायर क्या बनेगा, पॉजिटिव m स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे m स्क्वायर और ये फिर m माइनस 4 का होल स्क्वायर, m माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 3m का होल स्क्वायर। ये ऑटोमेटिकली क्या बनेगा
9m⁴। ओके, चलिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर और m स्क्वायर का स्क्वायर m का पावर 4 बनेगा और इधर RHS में बनेगा 6/3m²। ओके, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से m स्क्वायर के साथ इसे कैंसल आउट कर दीजिए, यहाँ पे एक m स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये बनेगा m-4 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 9m² बनेगा, इधर 6/3m² बनेगा। अब कैलकुलेशन का पार्ट है बस। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम ये जो RHS में टर्म है उसका बेस 9m² करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ और यहाँ 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9m² बन जाएगा। हाँ, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो ये बनेगा m-4 होल स्क्वायर और नीचे होगा 9m², इधर बनेगा 6×3=18/9m²। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9m² कैंसल आउट हो जाएगा इजीली, वेरी इजीली। यस, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब बचेगी टर्म m-4 का होल स्क्वायर = 18। अब इस स्टेप पे आने के बाद आपको ये काम नहीं करना है, क्या काम नहीं करना है कि आपको इसका ब्रैकेट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड का हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये सवाल वापस से क्या बनेगा, यस इट इज वेरी इजी, आप आराम से देख सकते हो। तो ये बनेगा m-4 और स्क्वायर रूट हमें पता है ±√18, ऐसा बनेगा। ओके, अब हमें पता है ये एक सर्ड है तो हम इसे ओपन करेंगे, प्लस माइनस ये बनेगा 9×2=18, 9 का स्क्वायर रूट हम बाहर लेके आएंगे और ये बनेगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, 3 होता है तो हम इसे लिखेंगे ±3√2। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये m अगर हम यहाँ से सेपरेट करते हैं तो -4 इधर जाके बनेगा +4 ±3√2। अब देखिए इसकी दो वैल्यूज हमें मिल गई, 4 + 3√2 और m का वैल्यू है 4 - 3√2। क्लियर है? यस। अब इससे फायदा क्या होगा हमारे पास दोनों रूट्स आ गए और हमसे कहा गया है कि m की लीस्ट वैल्यू बताइए। ये एक बार स्टेप आपको फिर से रिवाइज करके देखना पड़ेगा। m की लीस्ट वैल्यू बताइए। लीस्ट वैल्यू कब आएगी, 4 में हमने कुछ ऐड किया और उसी 4 से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कम बनेगी, तो लीस्ट वैल्यू क्या बनेगी, m की 4 - 3√2, 4 - 3√2 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। हम इसे चेक कर सकते हैं पीछे जाके, यस 4 - 3√2, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? तो इस तरह से ये सवाल जेईई मेंस 2019 का था। मुझे कैलकुलेशन करने में, आपको बताने में समय लगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता है तो आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आएगा, उसे ट्राई करना है आपको। ये सवाल हमारा हो गया यहाँ पे। चलिए ये भी एक बढ़िया सवाल है, मैं आपके लिए इसे थोड़ा सा पहले जूम कर देता हूँ, सवाल पढ़ के दिखाता हूँ और फिर आपको इसका आंसर खुद से सोचना है। एक बार वीडियो पॉज करके देखना है। तो सवाल हमसे कहता है, इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x² + kx + 250c = 0 is cube of the other root, then value of k is। एक अच्छा सवाल है, ये भी 2019 का सवाल है। हमसे ये कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है जिसमें से एक रूट दूसरे रूट का क्यूब है, ठीक है, और ये रियल रूट के बारे में बात कर रहा है, तो k का वैल्यू क्या बनेगा। इस तरह के सवाल हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई करके देख लिया, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं अच्छी तरह से। आपको भी देखना है इसका आंसर क्या बनेगा। मैं इसे फिर से छोटा कर देता हूं। अब हमारा जो सवाल है उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। सवाल हमसे ये कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? 81x² प्लस kx प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमसे कहा है कि इसके जो दो रूट है इसमें से एक रूट दूसरे का क्यूब है। अब मान ले इसके जो रूट्स है, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, और हमसे ये कहा गया है कि एक रूट दूसरे का क्यूब है, तो हम एक काम करते हैं, अल्फा को हम बीटा का क्यूब करते हैं। ये कंडीशन हमने दी है, हम इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो एक रूट दूसरे रूट का क्यूब है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमसे ये कहा गया है, बस अब हमें इसमें से एबीसी लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसे कंपेयर कीजिए। तो ए का वैल्यू क्या बनेगा? 81, बी का वैल्यू बनेगा प्लस के, और सी का वैल्यू बनेगा 256। क्लियर है? एबीसी आने के बाद हम एक काम करेंगे, सम ऑफ द रूट्स देखेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स चलिए दूसरे कलर से देखते हैं, तो आपको इसमें का फर्क भी आराम से नजर आएगा। सम ऑफ द रूट्स, 1 मिनट। ओके, तो सम ऑफ द रूट जो है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या बनेगा? माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू के है, तो माइनस के बाई ए का वैल्यू 81 है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 81 आने के बाद हमें तो पता है कि अल्फा को हम बीटा क्यूब लिख सकते हैं, तो ये बनेगा बीटा क्यूब प्लस बीटा माइनस के बाई 81। यहाँ से हाथ में कुछ नहीं लगेगा, हम इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब हम इसका यूज बाद में करेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आपको लेना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा बनेगा सी बाई ए। अब सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है 256 और नीचे बनेगा ए 81। क्लियर है? अब अल्फा का वैल्यू क्या है? बीटा क्यूब है, तो हम एक काम करेंगे, इसे बीटा क्यूब इंटू बीटा 256 बाई 81। अब देखिए बीटा क्यूब इंटू बीटा बनेगा बीटा रेस टू 4, और ये बनेगा 256 बाई 81। अब मुझे बताइए, दोनों साइड का हम फोर्थ रूट लेते हैं, तो 256 किसका रूट है? 256 आई थिंक 4 का फोर्थ रूट है। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है। यस, ऑब्वियसली वही होता है। उसके बाद 81 है 3 का फोर्थ पावर, तो अब हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू, ये जो पावर 4 था, हम इसे यहाँ पे अभी लिख लेते हैं, क्योंकि अब हम इसका फोर्थ रूट लेंगे। फोर्थ रूट लेंगे तो ये 4/3 बनेगा। इससे एक बहुत बेहतरीन वैल्यू हमारे पास आ जाती है, बीटा का वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू है 4/3, तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट इन 1, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे। बीटा का वैल्यू 4/3 है, तो चलिए यहाँ बीटा क्यूब बनेगा 4/3 का क्यूब, प्लस बीटा का वैल्यू है 4/3, और ये बराबर है माइनस के बाय 81 के। चलिए इसे न्यू स्लाइड पे हम ले लेते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करना है फर्दर हमें। अब देखिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 का क्यूब होता है 64, नीचे 3 का क्यूब 27, और ये बनेगा माइनस के बाय 81। डिनोमिनेटर के लिए हम एलसीएम लेते हैं, ये बनेगा 64/27, और इसे हम ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 9, ये बनेगा 36/27। ओके, जिससे इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है, तो बड़े ही ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। अब ये क्या बनेगा? ऊपर बनेगा 100 और नीचे कॉमन बेस 27, तो 100/27 इज इक्वल टू माइनस के बाय 81। ओके, अब आराम से देख लीजिए इसमें क्या बनता है। अब इसमें बनेगा माइनस के इज इक्वल टू 100 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 27, बस 27 3 जा 81, और यहाँ पे माइनस के का वैल्यू बनेगा 300, तो के का वैल्यू बनेगा -300, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई थिंक आपको ये आंसर दिखाई देता है, ऑप्शन 4। चलिए क्लियर है?
यस। समझ में आया? तो जेईई मेंस के सवाल भी आपसे बहुत आराम से बच जाएंगे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है और कॉन्सेप्ट को सही जगह पे लगाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। ये एक सवाल है, बढ़िया सवाल है, आपको ट्राई करना है खुद से। मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं। तो सवाल हमसे कहता है इफ द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट देन a is to b is to c इज इक्वल टू व्हाट। अब ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ आइडिया दे देता हूँ। अब हमें कॉमन रूट वाले सवाल आते हैं। कॉमन रूट के दो टाइप के सवाल आते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लें कि कोई एक रूट कॉमन है, जो इस सवाल में हमसे दिया गया है, और दूसरा पार्ट होता है कि दोनों भी रूट कॉमन है। ओके, अब दोनों रूट कॉमन है, इसका एक बेस्ट मतलब क्या होता है कि दो रूट एक इक्वेशन के लिए कॉमन कैसे हो सकते हैं, या दो इक्वेशन के लिए दोनों भी रूट सेम कब हो सकते हैं। तो उसका एक शॉर्टकट हमें पता था कि उनके कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल बनेगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। वो क्यों होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम ये सवाल एक अच्छी तरह से एक शॉर्टकट के हेल्प से सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए कर लिया, अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये सवाल हमसे ये कहता है कि ये दो इक्वेशन है ax स्क्वायर, हम इसे अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए इक्वेशन हमसे कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और फिर कहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। हैव अ कॉमन रूट। अब ये अगर कॉमन रूट देता है तो इसका मतलब क्या है, दोनों का एक रूट कॉमन है। लेट दैट रूट बी, अब वो जो रूट है उसे अल्फा मान लेते हैं। अब रूट का मतलब क्या होता है कि वो रूट वो दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसे सेटिस्फाई कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो वेरिएबल दिखता है उस वेरिएबल में ये रूट का वैल्यू रख देंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन अब क्या बनता है, देखिए ax स्क्वायर को हम लिखेंगे a अल्फा स्क्वायर, फिर b अल्फा प्लस c इक्वल 0, उसके बाद x स्क्वायर को हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का कॉमन रूट है, इसलिए वो उसे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर अल्फा को निकालोगे। अल्फा निकालने के बाद फिर हमें एबीसी तो पता ही नहीं क्या है, उनका रेशियो कैसा निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी है। तो आप एक काम कीजिए, ये जो दूसरा इक्वेशन दिया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए। हमने कल डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चर्चा की थी, तो चलिए इसे फिलहाल हम बाजू को रखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन के लिए बनेगा माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर है, माइनस नहीं, 2 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 3। अब एक इंटरेस्टिंग बात आएगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इधर 12 बनेगा और ये वैल्यू बनेगा -8 जो है लेस देन 0। सॉरी, अब यहीं पे एक कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया कि इसके रूट्स तो इमेजिनरी आ गए, क्योंकि देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और हमें पता है जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी रूट्स और इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हमने कल के वीडियो में देखा था p प्लस रूट क्यू होगा एक, अगर उसका रूट p प्लस रूट क्यू होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली p माइनस रूट क्यू बनेगा। ओके, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट होता है a प्लस आयोटा b तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा a माइनस आयोटा b। हमने इसके बारे में कल चर्चा की थी। तो यही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन का लेस देन 0 आता है, मतलब निगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के रूट्स आइडेंटिकल है। तो आपको यहाँ अल्फा फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई छोटी सी ट्रिक आपको इस क्वेश्चन में दे देंगे। तो सबसे पहले चेक कीजिए डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये लेस देन 0 आता है तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होगा
सो देखिए ऐसा लिखेंगे एज डेल्टा इज लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब होता है बोथ द इक्वेशंस हैव आइडेंटिकल रूट्स। बस, और आइडेंटिकल रूट्स का मतलब है बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों भी रूट अगर कॉमन होते हैं तो कॉमन रूट के लिए हमारी क्या आइडिया थी, बस उसके कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर दो, हमारा सवाल खत्म। अब इससे हमें ये मिलेगा, देखिए सवाल अब हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। A1 is to A2 is equal to B1 is to B2 is equal to C1 is to C2। ये कंडीशन कैसे आती है हम इसे कल डिस्कस करेंगे। आप अब यह ध्यान में रखना है, जब बोथ रूट्स, दोनों भी रूट्स अगर आइडेंटिकली या कॉमन होते हैं तो इनके कोएफिशिएंट का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो A1 कौन है, फर्स्ट इक्वेशन से A है, A2 है सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट, यहाँ का A देखिए A2 ये 1 है। ओके, सिमिलरली B1 का वैल्यू है इधर B और B2 का नीचे से वैल्यू है +2। अब आपको यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा होगा, C1 का वैल्यू है C और C2 का वैल्यू है +3। अब इसका रेशियो लेंगे, ये रेशियो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा A1 is to A is to B is to C is 1 is to 2 is to 3, और यही हमारे सवाल का जवाब है और हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में पूछ सकते हैं। कल हम इसके कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन को आप रिपीट करके एक बार देखना है। 1.5 की स्पीड पे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक भी पॉइंट इस वीडियो का मत छोड़िए। आप सीधा 4 नंबर इस लेसन से ला सकते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये सवाल हम कल करेंगे, इसे भी हम कल करेंगे। चलिए, एक बढ़िया सवाल है, अभी 2020 का है, एक बार ट्राई कीजिए। हम ये सब सवाल करने वाले हैं, एक भी सवाल हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, और सवाल एक बार पढ़िए आराम से, मैं भी आपको समझाता हूँ इसमें क्या कहा है। If alpha and beta be two roots of the equation x square minus 64x plus 256 is equal to 0, then the value of, ये भयंकर सा आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। ये सिर्फ इंडाइसेस का प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2020 जेईई मेंस सितंबर अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन था। अब आप देख सकते हो शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था। तो इसके ये 4 ऑप्शन हैं। अब यही आपको करना है, 2 रूट्स मानने हैं अल्फा बीटा, और उसको आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेके बस इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। ओके, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, ट्राई कर लिया? ओके, अब हम इसे फिर से थोड़ा सा छोटा कर देंगे। आपको सवाल समझ में आ गया होगा, आई होप। अब सवाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारा इक्वेशन था, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ये दिखने में भयंकर है, लेकिन ये बहुत ही सीधा साधा सवाल है। अब इसका ABC निकाल लीजिए। A का वैल्यू 1, B है -64 और C बनेगा 256। ओके, तो अल्फा और बीटा रूट्स है, ये भी हमें क्वेश्चन में भी दिए हैं। सम ऑफ द रूट्स बनेगा -B/A, मतलब -64/1, तो ये यहाँ से मिलेगा 64। सम ऑफ द रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स C/A होता है 256/1, यानी ये 256 आ गया। बस अब ये दोनों का रिलेशन हमें लेना है। अभी हमने एक सवाल किया था, कुछ सवाल मैंने स्किप किए हैं, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। वो थोड़े से लेंदी मेथड से सॉल्व होते हैं, लेकिन वो आपको एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं। अभी हम आज मेन के सवाल पे, जेईई मेंस के सवाल पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने यहाँ पे लिए है। बस इसे ही सॉल्व करना है हमें। अब रिलेशन हमें थोड़ा सा भयंकर सा दिया है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अल्फा क्यूब अपॉन बीटा रेज टू 5 का होल पावर 1/8 प्लस करना है बीटा क्यूब अल्फा रेज टू 5 का होल पावर 1/8।
तो कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या होगा, इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा, अल्फा का पावर 3/8 दिख रहा है आपको, यस। सिमिलरली डिनोमिनेटर में बीटा का पावर 5/8 बनेगा। इंडाइसिस में हमने पावर ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यहाँ से आपको मिलता है बीटा रेज टू 5/8। सिमिलरली इधर से मिलता है बीटा का पावर 3/8। सिर्फ सवाल को थोड़ा सा अजीब बनाया गया है, लेकिन ये बहुत ही ईजी सवाल है। ये 5/8। ओके, अब आप क्या करोगे, बस अब आप सीधा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर मिलेगा। क्या मिलेगा देख लीजिए, ये बनेगा ऊपर से अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा में ये अगर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो 3/8 और 5/8 ऐड कर देंगे, 3/8 प्लस 5/8। इधर बीटा में वही होगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के कर रहा हूँ, 3/8 5/8 और नीचे ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा दोनों का पावर सेम है, तो हम इसे कॉमनली ऊपर ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है ये 8/8 मतलब ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। देखिए चिंदी हो गया अब ये सवाल, ये अल्फा का पावर 1 प्लस बीटा का पावर 1 बनता है और सवाल खत्म। तो यहाँ से बनेगा अल्फा रेज टू 1 बीटा रेज टू 1 और नीचे अल्फा बीटा का पावर 5/8। क्लियर है? खत्म। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 64 है, तो ये तो पावर 1 1 बन गया, तो ऊपर बनेगा 64 और नीचे अल्फा इंटू बीटा जो 256 था, ओके, और ये 5/8। अब थोड़ा इसके साथ खेलेंगे, सर ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए आपको यहाँ देखते ही दिखाई देगा 256 2 का पावर 8 होता है। इससे अब फिर हम पावर ऑफ पावर, ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बाई ये कैंसिल हो गए, 2 का पावर 4 बनेगा। अब हमें पता है 2 का ये जो पावर 64 है ये क्या बनेगा, 2 का पावर 7 बनेगा, ओके, और ये 2 का पावर 5 है, ये दोनों कैंसिल आउट बनेंगे। देखिए ये पावर आ रहा है क्या, 2 to the 4 8 16 32 64, ये पावर 6 बनेगा, ओके, 6 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा, यस। तो ये कैंसिल आउट होके बनेगा 2 और ये हमारा आंसर है। सो फाइनल आंसर इज 2 और ये है ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत आसान तरीके से हमने इसे किया। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिए, इस इक्वेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया है दिए हुए कंडीशन को और हमने इसे आराम से सॉल्व कर लिया। तो ये कुछ जेईई मेंस के सवाल हमने आज किए थे लेक्चर 2 में। कल भी हम कुछ सवाल करेंगे और उसके साथ हम एक छोटा सा थ्योरी सेशन भी करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ देखेंगे। और परसों हम कुछ एक वीडियो में जेईई मेंस और एडवांस लेवल के भी सवाल देखने वाले हैं। सो दैट अभी जो सेकंड अटेम्प्ट है अप्रैल में, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आपसे आसान से हल हो जाना चाहिए, इसलिए ये वीडियो सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहना। फिर कल मिलते हैं, टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।